नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अब से लगभग 12 घंटे बाद आप यानी इस देश की जनता अपने सबसे बड़े अधिकार यानी मताधिकार का इस्तेमाल प्रयोग कर रही होगी। लेकिन पहले दौर की वोटिंग से पहले आज चौतरफा सियासी घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने अमेठी में पर्चा भरते हुए हुंकार भरी और सुप्रीम कोर्ट में राफेल की दोबारा सुनवाई की अर्जी मंजूर होने के बाद एक बार फिर दोहराया चौकीदार चोर का नारा। तो दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कहा कि आप बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन को वोट दीजिए, यानी सपा बसपा को वोट देकर मुसलमान बीजेपी को हराएं। बड़ी बात यह है कि यह अपील मायावती के बयान के बाद जारी हुई है, जिसमें मायावती ने कहा था कि मुस्लिम समाज उन्हें एक तरफा वोट करे। उधर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चुनाव में अली और बजरंगबली का मुद्दा लेकर मैदान में कूद पड़े हैं और मायावती का जवाब दे रहे हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी पर बनी फिल्म और नमो टीवी पर रोक लगा दी गई है और उधर पीएम मोदी कह रहे हैं कि देश चौकीदार के हाथ में सुरक्षित है। तो यह आपको तय करना है कि इस देश को चौकीदार चाहिए या गठबंधन की सरकार चाहिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में अली, बजरंगबली और चौकीदार यानी वोटिंग से 12 घंटे पहले सबकी है हुंकार कि अब की बार किसकी सरकार। वोटिंग से पहले अमेठी में राहुल की हुंकार। अमेठी में राहुल की रोड पर वाड्रा ब्रेकर। जीजा जी के दाग, राफेल का राग। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। चुनावी रण तैयार। अब की बार अली, बजरंगबली और चौकीदार। ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि चुनाव किस धुरी पर घूम रहा है। हाँ, बीच बीच में रोजगार और विकास जैसे गैर चुनावी मुद्दे गेस्ट अपीयरेंस के लिए आते हैं, लेकिन जितनी देरी से आते हैं उतनी ही तेजी से चले जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी से नामांकन किया, लेकिन उनके नामांकन से ज्यादा चर्चा रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी की हो रही है। हालांकि राहुल के साथ प्रियंका और उनके दोनों बच्चे भी रोड शो में मौजूद रहे। वायनाड में अभी नामांकन जब भरने गए थे तो उस वक्त जो है मुस्लिम लीग का झंडा एक हाथ में था और जमात-ए-इस्लामी का एजेंडा था। उधर चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट राफेल डील पर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। अमेठी के मैदान में मोदी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए राहुल गांधी के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो अमेठी को सिंगापुर बनाऊंगा। गुरुवार को स्मृति ईरानी भी अमेठी से नामांकन करने जा रही हैं और इस बीच देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले यूपी में अली और बजरंगबली वाला कंपटीशन जोर पकड़ चुका है। मायावती ने मुसलमानों से वोट मांगा तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे संकट मोचक से ही गुहार लगा डाली। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। बीजेपी पर तो हमेशा से सांप्रदायिक होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाते हैं अगर वही धर्म के आधार पर वोट मांगे
तो उन्हें क्या धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा? वैसे अब इस खेल में कुछ धार्मिक संगठन भी जमकर खेल रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ महागठबंधन को वोट देने की अपील की है। चुनाव में हार की हताशा देखते हुए कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन ये सभी मिलकर मुस्लिम वोट बैंक को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। शायद ये भी सांप्रदायिकता नहीं है। वैसे इन संगठनों और नेताओं को देश के मुसलमानों का ठेकेदार बनाया किसने, ये भी बड़ा सवाल है। और इन तमाम मुद्दों पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। न रोजगार न व्यापार, चुनाव में इस बार सिर्फ अली, बजरंग बली और चौकीदार। और अब विश्लेषण सुनिए, वोटिंग से पहले आखिरी दांव का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट में राफेल की दोबारा सुनवाई की अर्जी मंजूर, राहुल बोले चौकीदार चोर है। एक तरफ नमो टीवी और पीएम मोदी पर बनी फिल्म पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि बीजेपी को वोट ना दे मुसलमान और सपा बसपा के गठबंधन को वोट दें। मायावती भरी सभा में मुसलमानों को एक तरफा वोट करने की मांग कर चुकी हैं कि सपा बसपा के कैंडिडेट को जिताएं और बीजेपी का अगर सुपड़ा साफ करना है तो मुसलमान एक साथ आ जाएं। पीएम मोदी उठा चुके हैं सेकुलर ब्रिगेड पर सवाल, यानी वो सवाल जो कि जरूरी है, महत्वपूर्ण है और ये सोच पर सवाल भी है। मुद्दों पर नेताओं के हाथ तंग तो धार्मिक एंगल पर सियासी जंग, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अली और बजरंग बली की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच 12 घंटे के बाद वोटिंग होनी है। मेरे साथ मेहमानों की फेहरिस्त है। मौलाना अंसार रजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका स्वागत है। मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी है, कथावाचक है और जाने माने गुरु हैं, आपका भी अभिनंदन है सर। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, पूर्व विधायक भी हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, नेता है बीएसपी के, समर्थक है बीएसपी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू में बात बोली थी उस बात को रैली में दोहराया है। और जो मायावती ने कहा था कि मुसलमान एक तरफा वोट डाले, उस बात को कहा। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, आइए सुनते हैं अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसीलिए बहन मायावती कहती है हमें तो एक धर्म विशेष के वोट मिल जाए बस। मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। तो न्यूज 18 के इंटरव्यू के बाद ये मामला पूरा गर्मा गया है। जनता जनार्दन अपनी राय को रखने के लिए उनका स्वागत है। जनता जनार्दन अपने लिए आप तालियां बजाइए। और मेरे साथ मेहमानों की पूरी फहरिस्त है, आपका स्वागत है। तो मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं सतीश प्रकाश साहब आपका रुख करता हूं। यानी मुसलमानों से वोट मांगना, यह कहना कि मुसलमान एक तरफा वोट दें, बीजेपी को हराएं, ये सेकुलरवाद है आपकी नजर में? नहीं, ऐसा कहीं किस नहीं है। मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है और उसको तो जितना अधिकार आपको और मुझे वोट देने का है उतना मुस्लिम को मना किसने किया? नहीं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं बातें कर रहा हूं, पूरे देश के मायावती ने क्या आप नहीं कह रहे हैं। इस मायावती ने क्या कहा? अली और बली में बांटने वाले कौन? अली और बली में पूरे समाज के, पूरे देश की जनता को अली और बली में बांटते हैं। और जो बजरंग बली है, आप इधर उधर की बात मत करिए। ये बोलिए मायावती ने क्यों बोला? भगवान दत्त की जात बता दी। आज किस मुंह से आप जाओगे? आज बजरंग बली के जो समर्थक हैं, जिनको आप दलित बताते हैं, कल आपने उन बजरंग बली की जाति बताई थी, आज आप उनसे वोट मांग रहे हैं। सतीश आप जी, कितना घिनौना काम कर रहे हैं। सतीश जी, आपने शब्द का इस्तेमाल करा, घिनौना जी। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं और बताता हूं, आप बताइए घिनौना क्या था जी। मैं खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहती हूं कि आपको भावनाओं में बहकर रिश्ते नातेदारों की बातों में आकर वोट बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफा सपा बसपा के गठबंधन को वोट देना है और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है। आप मुझे ये घिनौना है? नहीं, ये घिनौना नहीं है। मायावती के हाथ का खिलौना है? नहीं, खिलौना नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हालात
इस देश में पैदा हुए। 2014 से पहले इस देश के ये हालात नहीं थे। आपने पूरे समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मायावती क्या कर रही है? अमित शाह ने बात बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र, अगर यही बात हिंदुओं के लिए, अगर यही बात हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी कहते थे तो सही बात कहते आप, यही बात कहते आप। कितने लोगों का कत्ल हुआ? यही बात कहते आप। अगर नरेंद्र मोदी यही बात हिंदुओं के लिए कहते थे तो यही बात कहते आप। रोजगार के ऊपर अमित शाह कहते थे यही कहते, विकास के ऊपर चर्चा नहीं चाहते, काले धन के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। आप जीवन जो आम व्यक्ति की दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। आप किसके ऊपर चलना? अच्छा ठीक है, आपने 2014 में नहीं लेता, आपने 2014 में करना चाहते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेंट भी करी है। क्या मायावती ने ये सांप्रदायिकता नहीं करी है? क्या मुसलमानों से वोट की अपील करना, एक तरफा आप वोट करो, वो सांप्रदायिकता नहीं है आपकी नजर में? देखिए, अगर वो सांप्रदायिकता नहीं होती तो हम इलेक्शन कमीशन नहीं जाते। तो इसको तो मुझे लग रहा है कि इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और हमारे कदम के पूरे मुल्क में स्वागत होना चाहिए था जो हमने काम किया है। तो इसलिए कि मायावती का जहाँ तक सवाल है, देखिए 7 तारीख से पहले तक पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत आसान चल रहा था। कहीं ना हिंदू था, मुसलमान था, ना पाकिस्तान कौन लेकर आया? हाँ, इसको मायावती ने बाकायदा तौर पे बीजेपी से प्लानिंग के साथ कि देखो चुनाव हार जाएंगे हम, अगर हिंदू मुसलमान नहीं आएगा तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तुम छेड़ो, बाद में हमारी बजरंगबली ले आएंगे। तो एक दिन के बाद योगी आदित्यनाथ कूद करके आ गए। तो ये सब जो खिचड़ी पक रही उत्तर प्रदेश, देखिए मायावती ये वही मायावती हैं, हमने भी इनका सपोर्ट किया था, आंख बंद करके सपोर्ट किया था, लेकिन जब हमें पता चला कि अरे हमने तो सुना था ये टिकट बेचती, बाद में पता ये तो पूरी कौम को बेचती है अपनी, तो हम बाहर निकल करके आ गए। सर देखो आप बोल रहे थे यार, मैंने ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा ना, सुन तो लो यार। आप किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं रखना चाहिए ना। आरोप नहीं लगा रहा सर, मैंने तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है, आरोप नहीं लगाया मैंने। अगर एक तरफ आप ये बताइए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के खिलाफ है ये बात कहनी है? बताइए ना, किसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन में गए? हाँ। अगर प्रधानमंत्री देश के युवाओं से अपील करते हैं कि शहीदों के नाम पे आप वोट दीजिए, आप अकेले नहीं, आप जाइए ना। आप क्यों नहीं गए? सतीश, आप क्यों नहीं गए? आप अकेले नहीं गए। आप चुप रहिए, एक सेकंड चुप रहिए थोड़ी देर। आप अकेले नहीं है चर्चा के अंदर, उनको भी बोलने का टाइम है, इनका भी बोलने का टाइम है। बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता है, देवकीनंदन ठाकुर जी बैठे हैं। अब बात तो सुनिए, उनकी 30 सेकंड में बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा क्विकली। आज मुझे बात बताइए, यही मायावती साहिबा का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने मुसलमानों को कहा था कि हमें कट्टरपंथियों को वोट नहीं चाहिए, कल तक तो उन्हें कट्टरपंथियों को वोट नहीं चाहिए था। और एक बात सतीश जी, आप बहुत हमदर्दी कर रहे हैं, इसमें कोई करना चाहिए। ये बताइए, कमलनाथ के घर पे छापा, उनके रिश्तेदारों पे, पार्टी वालों पे छापा, वाड्रा के घर पे छापा, चिदम्बरम के, मायावती अखिलेश के घर पे छापा क्यों नहीं मरवाया पीएम साहब ने? क्या वजह है उसकी? क्या ये मिली भगत नहीं है? क्या ये मिली भगत नहीं है? ठीक है, क्या ये मिली भगत नहीं है? नहीं खेल रहे हैं दोनों लोग, एक ही जगह नहीं खेल रहे हैं दोनों लोग। फिर क्या ये मिली भगत है गौरव भाटिया? एक सेकंड, क्या ये मिली भगत है गौरव भाटिया? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि मायावती को लगा कि वो चुनाव हार रही हैं। नहीं, बीजेपी को लगा कि हार रही हैं। आप उल्टा सुनिए। कोई बात नहीं, मेरे कान में ही प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तभी आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए, दर्शक तय कर लेंगे और आप रिवाइंड करके देख लीजिए। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब घबराए हुए हैं। किससे मालूम है? जो ईमानदारी और जो विकास की धारा नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं, और इसीलिए इनको सांप्रदायिक राजनीति करनी पड़ रही है। अमीर जी, आप कहते हैं कि मुसलमान निकलिए सारे और वोट करिए केवल बसपा और सपा के लिए। अरे, जो योगी जी ने बात कही, हम कहते हैं हमारे विकास पे वोट करिए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता पे वोट करिए। लेकिन अगर हिंदू ऐसा सोच ले तो क्या होगा? तो ये त्राई मचा देंगे। एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में बोला, अगर कोई हिंदुओं के लिए ऐसा बोल देता तो पूरी सेक्युलर जमात खड़ी हो जाती। क्या मुसलमानों के लिए वोट मांगना सेक्युलरिज्म है? मुसलमानों से वोट मांगना सेक्युलरिज्म है? और अगर कोई हिंदुओं की बात करे, हिंदुओं से वोट मांगे, तो वो कम्युनल एजेंडा हो जाता है। गौरव भाटिया 30 सेकंड। बिल्कुल यही बात है आज की, जो ये ओछी और घटिया राजनीति करते हैं सांप्रदायिक। आप बताइए, हिंदू आतंकवादी है। आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में इसलिए होता है कि एक धर्म विशेष को आपको खुश करना है, और उसके बाद अगर मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाए तो आप कहते हैं मुकदमे वापस कर लेंगे। पार्टियां खड़ी है। और आज रॉबर्ट वाड्रा भी थे जब नामांकन दाखिल हो रहा था, पूरी वाड्रा फैमिली थी।
आप पहली पंक्ति देखिए, हमारी लड़ाई किससे है? वंशवाद से, सांप्रदायिकता से, भ्रष्टाचार से। उस पहली पंक्ति में केवल और केवल गांधी परिवार था, आम आदमी की कोई जगह नहीं थी, और भ्रष्टाचार का प्रतीक गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा थे। इसीलिए हम लोग जीतेंगे, क्योंकि देश बदलाव चाहती है और अब वो नहीं सहन करेगी ऐसे लोगों को जो निकम्मे निकल्ले सपा के प्रवक्ता की बात पे जाता हूं। ठीक है देवकीनंदन ठाकुर जी, आप अक्सर बहस में नहीं आते। वोटिंग से कुछ घंटे पहले हम देख रहे हैं कि एक संगठन जिसका नाम है जमाते उल हिंद, वो कहता है कि मुसलमान एक पक्ष में वोट डालें और बीजेपी को हराए, मोदी को हराए। जमाते इस्लामी जी जमाते इस्लामी, क्या कहना चाहते हैं आप? और मायावती ने जो कहा वो बताया। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, यह देश का इलेक्शन है, यह गली और मोहल्ले का इलेक्शन नहीं है। अगर देश के नेता जाति, मजहब और इन सब पे चुनाव लड़ेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं वो देश का विनाश कर रहे हैं। देश का विकास तो कोई नहीं कर रहा है, इनमें से कोई भी नहीं कर रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं जी, हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे युवाओं को जॉब कैसे मिलेगी, हमारे युवा इस देश का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, हम लोग अपने देश को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। हमें इलेक्शन इस बात पर लड़ना चाहिए। दुर्भाग्य है आज हम जाति का नाम लेके इलेक्शन लड़ते हैं, आज हम मजहब का नाम लेके, एक कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इस फलानी समुदाय का व्यक्ति इस पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर हम लोग ये कहें एज ए गुरु कि कोई भी हिंदू किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि हिंदू धर्म की बातें ये पार्टी करती है, इसलिए हम सब चाहेंगे कि इनको चुनाव में आप जितवाइए। क्या ये फिर अच्छा होगा? क्या फिर हिंदू धर्म के गुरुओं को आगे आना चाहिए और सिर्फ ये बात कहनी चाहिए कि सिर्फ इस पार्टी को चुनिए, बाकी के सबको बहिष्कार कर दीजिए? किसी भी मैं अपनी बात क्लियर कर दूं। जी मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं, कोई भी पार्टी क्यों बात नहीं करती कि हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब है? अभी तक क्यों कोई बात नहीं करती कि हमारे युवा इस देश के लिए काम करना चाहते हैं? वैलिड पॉइंट उठा रहे देवकीनंदन जी, आप अब वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। राजकुमार भाटी, देवकीनंदन ठाकुर ने एक वैलिड पॉइंट उठाया। क्या आपको लगता है मायावती ने चुनावों में मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास किया है और बहुत बड़ा प्रयास किया है, और उसी प्रयास में अब आगे आप लोगों को यानी आपके गठबंधन को जमाते इस्लामी हिंद की भी समर्थन मिल गया है? बताइए, अगर बीजेपी के लिए देवकीनंदन ठाकुर कह दे कि सिर्फ बीजेपी को वोट डाले तो वो तो कम्युनल हो जाएंगे। आप लोग सांप्रदायिक है, मेरा आप लोग सेकुलर है। मेरा टाइम तय कर दें और मुझे कृपया बोलने दीजिए। हाँ 1.5 मिनट आपका है, बोलिए आप। नहीं बेशक एक दिन, लेकिन आप 1 मिनट बोलिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। माननीय मोदी जी के परम मित्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपील जारी की है कि भारतवर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो पाकिस्तान के हित में है। तो हम कहेंगे जो पाकिस्तान परस्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जो भारत परस्त हैं वो हमें वोट दें। नंबर एक बात। दूसरी बात, जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं जमाते इस्लामी हिंद, इसका नाम ना मैंने सुना ना आपने सुना। आप बार बार कागज में देख रहे हैं उसका नाम, आपको भी याद नहीं है। एक अननोन संगठन से मौलाना अंसार रजा ने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, और पहले चरण में जो जिन सीटों पर चुनाव, खासतौर से उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी है 8 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही है, तो ये अपने पुराने एजेंडा पे उतर आए हैं। इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू कर दिया और उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के लाएंगे। बोला ये जमाते इस्लामी नहीं एक सेकंड, आपने बोला ये जमाते हिंद इस्लामी जो है ये संगठन नोन है, मायावती तो नोन है ना, मायावती तो नॉन है। मायावती ने क्यों बोला? मायावती ने क्यों बोला? बहन जी, मायावती जी ने क्या बोला था उसका जवाब मैं कल भी आपके शो में देकर गया था, कल भी देखा था। अगर गौरव भाटिया आपके बगल में खड़े होकर अमित शाह रैली से, नरेंद्र मोदी रैली से परेशान क्यों करते हैं? आप ही हैं बोलने के लिए। नरेंद्र मोदी देखिए देखिए नहीं तो नहीं बोलने दो फिर। नहीं आप बोलिए एम्पायर की भूमिका में, मैं एम्पायर की भूमिका हूं, मैं एम्पायर की भूमिका बोलने नहीं देते बीजेपी के खिलाफ। एक सेकंड, मैं एम्पायर की भूमिका में कोई बात कहने नहीं देते। आप बीजेपी के खिलाफ सारी बातें बोलिए। देखिए आपके सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, अपना सर्टिफिकेट जेब में डाल दीजिए। पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है, निर्णय ले रही है। मैं आपको बुरा बोलने देता हूं। पॉइंट ये है कि मायावती जो कह रही हैं वो तो सेकुलरिज्म है। मायावती जी ने मायावती किसकी तरफ से खेल रही है बताइए? मैं सहारनपुर सीट के संदर्भ में ये बात कही और मैं कल आपके यहाँ कह के गया था सर, गौतम बुद्ध नगर सीट पर सुनिए, आचार संहिता के आप लोगों के पास बचाव के लिए कोई चीज नहीं है तो आप ऐसे सवाल उठाते हैं। चुनाव में
10 मुद्दे होते हैं वोट मांगने के। उन्होंने अपने वोटर्स को समझाने के लिए कहा कि इस सीट पर एक ही समुदाय के 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वोटों को बांट मत देना, अपने वोट बीजेपी ने कहा कि हम तुम्हें बचा लेंगे ईडी से, तुम हिंदू मुसलमान ले आओ। देखिए गौरव भाटिया, आप लोग भी तो अली बजरंग बली को लेके आ रहे हैं। आज एससी ने आपको रफेल में झटका दिया है, इलेक्शन कमीशन ने नमो टीवी पर रोक लगाई है, आप अली बजरंग बली लेकर आ रहे हैं। देखिए आपने 2-3 बातें पूछ ली हैं, इसलिए थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, मौलाना साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका उल्लंघन है सरेआम जो मायावती ने कहा है कि सारे मुसलमान हम लोगों के लिए वोट करें, और इस तरह की योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू वोटों पर हमारा हक है, नहीं वो भी उल्लंघन है या नहीं है? थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने पूछ लिया, मैं अभी 2-3 सवालों के उत्तर देने जा रहा हूं, उसके बाद आप पूछिएगा। थोड़ा कल्याण सिंह साहब को भी शामिल कर लीजिएगा। एक मिनट, एक सेकंड, ये शिष्टाचार रखिए, 30 सेकंड दीजिए, याद दिलाने दीजिए ना। 30 सेकंड में आप गवर्नर को भूल जाइए थोड़ी ना कोई। अरे गवर्नर की बहस हो रही है क्या? ये भी सुनिए ना, एक सेकंड, सतीश प्रकाश रुकिए, सतीश प्रकाश रुकिए। कल्याण जी से अच्छा ठीक है, आप कल्याण जी एक सेकंड रुकिए, बात करिए। गौरव भाटिया हो सकती है। नहीं गवर्नर साहब को दूसरी बात यह है, अभी घिनौना शब्द था। घिनौना शब्द यह है कि जब मायावती 5 करोड़ की माला पहनती है और दौलत की बेटी बन जाती है और दलितों की चिंता नहीं रहती है, वो है घिनौना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अभी कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी पे एक फिल्म आ रही थी उस पे रोक लग गई है। आपने बताया नमो ऐप पे रोक लग गई, नमो टीवी पे। तो अभी कल तक तो हमारे जो विपक्षी है वो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए। अपनी बात रखना चाहता है। मायावती ने जो अपील करी कि मुसलमान एक तरफा वोट डाले गठबंधन को जिताने के लिए, उस पर कौन अपनी राय रखना चाहता है? हाथ खड़ा करे, अपनी राय रखिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मायावती जी को लगता है उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, तुष्टिकरण करना चाहती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कराना चाहती हैं, यही चाहती हैं वो, और कुछ नहीं चाहती। तुष्टिकरण करना चाहती है, उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, देवकीनंदन जी, मैं सीधा उनका रुख करता हूं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव है, 1-to-1 है। दिनेश शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले अमित शाह ने बोला है कि मायावती एक विशेष धर्म से वोटों की अपील कर रही है। उससे पहले मायावती कह चुकी है कि मुसलमान एक तरफा गठबंधन को जितवाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। बताओ डिप्टी सीएम, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तमाम आज जो धार्मिक संगठन हैं उनके फर्जी या वास्तविक जो भी सोशल मीडिया में एक धर्म विशेष को, खासतौर से अल्पसंख्यकों को अपील कराई जा रही है कि वो फलाने गठबंधन को दें और फलाने की इज्जत सवाल है, दोबारा वो मोदी जी ना आए नहीं तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तमाम प्रकार का भय दिखाकर अपीलें सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्चों को बांट के माध्यम से, और तो और वायनाड में जिस प्रकार से जो देश को विभाजन करने वाली जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसकी प्रतीक के रूप में जो पार्टी हिंदुस्तान में है, उसके हरे झंडे दिखा दिखा के किसको चेतावनी दी जा रही थी। पूरे हरे झंडों को भीड़ के साथ में, उन्माद के साथ में दिखाकर एक प्रत्यक्ष रूप में चेतावनी दी जा रही थी। एक बसपा नेता के द्वारा स्पष्ट रूप में बोली दिया गया गठबंधन को वोट दीजिए। मैं समझता हूं कि आज विकास के नाम पर यह मुकाबला नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने उनके द्वारा स्पष्ट रूप में एक रैली में कहा गया, एक भाषण में कहा गया। दिनेश जी, मायावती ने तो गलत करा, दिखाती है, मायावती ने तो गलत किया। मौलाना अंसार रजा एक गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ स्टूडियोज में भी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा इसकी कंप्लेंट भी करी है। लेकिन दिनेश जी, इंपॉर्टेंट यह है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री साहब वो भी अली बजरंग बली करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि वो भी कहीं ना कहीं मायावती कह रही है मुसलमान वोट करें तो वो कह रहे हैं हिंदू वोट करें, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली? नहीं, उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप 20% के लिए कहेंगे तो फिर 80% के लिए क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? उन्होंने एक वक्तव्य पे अपने वक्तव्य, अपना विश्लेषण दिया। सही था ये? मेरा पॉइंटेड सवाल ये, क्या ये सही था? नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जो उन्होंने 20% के लिए कहा वो ठीक नहीं है। अगर 20% के लिए आप कहेंगे तो कहीं 80% वाला उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया न करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो विश्लेषण था, एक सामान्य नागरिक भी इस प्रकार का विश्लेषण करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये अपील नहीं थी, ये विश्लेषण था। अपील और विश्लेषण में अंतर है। हम अपील करें केवल हिंदू हमको वोट देगा तो ये गलत है।
अगर हम कहें केवल मुसलमान हमको वोट देगा, उसकी अपील करें, तो ये गलत है। हम चुनाव में आए हैं और चुनाव में बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अमेठी में आज राहुल गांधी थे, अमेठी में राहुल गांधी थे, उन्होंने पर्चा भरा, पूरी वाड्रा फैमिली भी उनके साथ थी, सोनिया गांधी जी भी उनके साथ थी। उन्होंने एक बार फिर बोला राफेल के मामले में कि चौकीदार चोर है। आप देखिए, इसका फैसला अब हमको लगता है जनता उनको दंड देकर चुनाव में ना वोट देकर देगी। और अमेठी में उन्होंने कहा अमेठी की जनता ही उनको हरा कर भेजेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अपशब्दों का, अशिष्टता का, परिपक्वता का, ज्ञान शून्यता का परिचय एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होकर उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कांग्रेस का जो पुराना गौरवशाली इतिहास था वो आज अपने आप में कलंकित हुआ है। और गांधी बाबा जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया होगा, गांधी जी की आत्मा आज निश्चित रूप में कष्ट पा रही होगी कि उनके जो दल है जिसका नाम उसको दिया गया, वो दल का मुखिया इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग जनता के द्वारा चुने गए एक प्रधानमंत्री के लिए करे। प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार मैं उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं कि आपने 4.5 साल तक एक भी गलती नहीं निकाली, 4.5 साल के बाद में आपको चिंता आ गई कि राफेल आप चिल्लाने लगे। कोई निर्णय नहीं आया है, केवल सुनवाई के लिए कहा गया है। सुनवाई में सबका अधिकार है, जो एप्लीकेशन देगा उसी की सुनवाई होगी। लेकिन ये चिल्लाना और लेकिन महत्वपूर्ण बात इस समय, मैं समझता हूं दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री ने हमारे इंटरव्यू में बोला कि सेकुलर ब्रिगेड वाले मायावती के बयान पर चुप क्यों हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? 15 सेकंड आपके पास है सर, 15 सेकंड। इस समय लाखों व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, निश्चित रूप में ये जो सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, ये तृणमूल जितने लोग हैं, ये विभिन्न प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं सांप्रदायिकता के। कहां चलेगी सांप्रदायिकता का भाव? इतना स्पष्ट लोग एक धर्म विशेष के बारे में बोले और आप मौन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक प्रकार की विभाजन की रेखा खींचकर आप चुनाव कराना चाहते हैं। ये हार के डर से आज महंगाई के नाम पर चुनाव वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आज ये क्योंकि महंगाई खत्म, महंगाई कम हो गई। आज ये बिजली के बारे में नहीं वो कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का हमने व्यवस्था कराई है। वक्त की मजबूरी है। न्यूज 18 नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व विधायक भाटी साहब बने हुए हैं। भाटी साहब, डिप्टी सीएम के बयान पर आपका रिएक्शन? वो कह रहे हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सुधार कर दूं, मैं पूर्व विधायक नहीं हूं, विधायक हार गया था। जी, माफी उसके लिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेकुलर ब्रिगेड कहां है। जी, गौरव भाटिया जी बता दें, क्या प्रधानमंत्री सेकुलर नहीं है? ये सेकुलर नहीं है तो ताली बंदी इनकी पार्टी सेकुलर नहीं है। नहीं, ताली तो वो बजाएंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए ताली, वो बजाएंगे ही नहीं ताली। तो फिर अमित जी की भिरकुटी तन जाती है अगर हमारे बात में ताली बजा दी तो। अमित जी पीछे देखते हैं ऐसा करके। आप अपनी बात रखिए, हमें ताली के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात रखिए। क्या ये देश का संविधान सेकुलर नहीं है? सेकुलर को गाली देना, वो तो अवार्ड वापसी गैंग, बुद्धिजीवियों को गाली देना, देश टुकड़े वापसी गैंग की बात। मुझे ये और सुनिए जी, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, अली और बजरंगबली तो दोनों हमारे साथ हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं बजरंगबली तो दलित थे, तो वो तो हमारे साथ हैं। कोई और तीसरा ढूंढे हैं? ठीक, अली और बजरंगबली में क्यों बांटते हैं? मायावती ने तो कह दिया अली हमारे साथ है। मायावती ने तो बोला मुसलमान एक तरफा वोट डालेंगे, संख्या ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला मायावती को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। अमीश जी, मैं एक बात बता दूं आपको, और प्लीज मेरी बात 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी, कोई बोले ना। जी, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा किस धर्म के लोगों को इग्नोर किया गया है? सबसे ज्यादा वो है हिंदू। जब भी बात होती है हिंदुओं की, सब लोग सेकुलर बन जाते हैं। एक सेकंड लोगों को उकसा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मेरी बात सुनिए। अच्छा, मेरी बात, उनका मान सम्मान तो रखिए, उनको 40 सेकंड उन्होंने मांगा। देखिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। मालूम है इनके समय में बोले जब कोई दूसरा बोले अपनी बात। अमीश जी, जब से ये लोग बोल रहे थे, मैंने भी एक शब्द भी नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। और मैं निवेदन करूंगा, मैं बोल लूं उसके बाद अपनी राय रख लेना। होगा कि आप धर्मगुरु की तरह बोले, राजनीतिक लोगों की तरह? मैं धर्मगुरु की तरह ही बोल रहा हूं। मैं धर्म
भाईचारे की गुरु की तरह धर्मगुरु आप हैं, अच्छी आप बातें हिंदुओं के करें, धर्मगुरु प्रेम की कहते हैं। मोहब्बत की बातें आपका करें, SC ST एक्ट भाईचारे की बातें करें। आप बताइए ना, आप मेरी इस बात देश सुन के लीजिए। दलितों को आप अलग मानते हैं, आप ये भी बताइए। हिंदू नहीं मानते, ठीक है भाई, सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा, मौका देंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, तो वो अपनी बात नहीं रख सकते, आप निर्णय करें वो अपनी बात नहीं रख सकते, रखना चाहिए, रखना चाहिए। 40 सेकंड दीजिए। रामगुरु जी से, देवकी नंदन जी से ये भी पूछो कि जब SC ST एक्ट के मामले में आपका क्या रुकता, आप बताइए। आप नहीं मानते, आप उनको 40 सेकंड दे दीजिए। सुनिए, ओके, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। SC ST एक्ट में भी मैंने कौन से दलित का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था? कृपा करके मैंने क्या कहा? अभी मैंने क्या कहा? दलितों का अपमान किया, बिल्कुल भी नहीं। गरीबों का अपमान किया, देश के दलितों का अपमान आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। उनको दलित दलित कह के आप लोग अपमान कर रहे हैं देश के दलितों आज का। आप हिंदुओं की बात करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, दलितों को हिंदू मानते हैं, देखिए है ना? जब से मुझे तो बोलने दो यार, अभी बहुत देर हो गया। देखो अभी मेरी 30 सेकंड पूरी नहीं हुई। जी हम लोग यहाँ पर जब चुनाव का समय आता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई इन सब की बात करता है। मैं अगेन उसी बात पे आ रहा हूं, क्यों भारतीय जनता की बात आप क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की लोगों, एक मिनट सुनिए, पर हिंदुओं की बात करना, क्या हिंदुओं की बात नहीं कर सकते? मायावती हिंदुओं मुसलमानों के नाम पे वोट मांगती है। गौरव भाटिया, ये आपत्ति है कि प्रधानमंत्री ने सेकुलर ब्रिगेड की बात क्यों करी, अवार्ड वापसी गैंग की बात क्यों करी, और देवकी नंदन ठाकुर जी को हैकल किया गया, रोका गया, एक बार नहीं 8 बारी रोका गया, मैंने गिना 8 बारी आप लोगों ने रोका। कि हम लोगों अरे हमने ये पूछा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं है, लेकिन हिंदुओं की बात करने वाले देवकी नंदन ठाकुर जी को ये बताना चाहिए, बताइए हिंदू का सर्टिफिकेट किसको देते हैं? दलित को मानते हैं नहीं मानते? अरे कौन दलित को सम्मान करते हैं? आपसे ज्यादा सम्मान, आप चुनाव के समय उनकी याद आती है, उन्हें हमेशा सम्मान देते हैं, आपसे ज्यादा सम्मान देते हैं उनको, आपसे ज्यादा सम्मान देते हैं। अभी गौरव भाटिया सामने, अच्छा रजा रुके, नहीं सतीश प्रकाश, ये तरीका नहीं है मेरी बहस का, आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा। नहीं सर, तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, लेकिन अपनी टर्न पे दीजिए, बीच में अगर बोलेंगे तो बाहर का रास्ता मैं दिखा दूंगा। नहीं, बाहर का रास्ता गौरव भाटिया बोलिए। आप कौन होते हैं बाहर का रास्ता दिखाने वाले? मैं एंकर हूं, मैं डिसाइड करता हूं, नहीं कर सकते, मैं डिसाइड करता हूं, मैं करूं, जाने के लिए नहीं मर्जी आपकी। गौरव भाटिया बोलिए। ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा थोड़ी निकाल रहे हैं। नहीं आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे हैं सर, मैं आया तो आया, तो फिर बीच में मत बोलिए ना, फिर बीच में मत बोलिए, इत्मीनान रखिए ना, अपनी टर्न का वेट करिए। आपको सबसे पहले मैंने मौका दिया, नहीं सच्चाई की बात करते हैं, नहीं सच्चाई की बात करिए, सच्चाई की बात आपने नहीं है कि बीच में बोलेंगे। बोलिए गौरव भाटिया, शो मेरा, मैं डिसाइड करूंगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अपनी बात बोलिए गौरव भाटिया। देखिए 40 सेकंड मुझे 1-1.5 मिनट दे दीजिएगा, 2-3 बिंदुओं पे बोलना चाहता हूं, मेरे भाई बीच में ना बोलो, हमारे बारे में जरूर ख्याल रखिएगा। करनी है करे। देखिए इस चुनाव में बड़े मुद्दे क्या हैं? 281 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा जाता है। कमलनाथ जो असली में भ्रष्टनाथ हैं, उनके खास जो साथी हैं उनके पास से। और दूसरा मैं बताऊं, जो चुनावी हिंदू हैं, और चुनावी हिंदू पे मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहूंगा अमीर जी, आप सुनिएगा, बहुत गहराई है इन पंक्तियों में। भ्रष्टाचारियों का राजा हूं मैं, गद्दारों का अरमान, अमेठी में हिंदू हूं मैं, वायनाड में मुसलमान। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप वायनाड को मुसलमान, अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल। अब देखिए, एक मिनट चुप हो जाइए, मैं बताता हूं किसको नफरत है। अरे चिल्लाइए मत, एक तो चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, देश का दर्शकों को आनंद लेने दीजिए, कम से कम बात सुन पाइए। देखिए मौलाना जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। बताइए, हम खुश होंगे किसी हिंदू को आतंकवादी कहा जाएगा तो? कैसी बात करवाते हैं आप खड़े होकर के यहाँ? किसको आतंकवादी कह रहे हैं? आपने कहा कि हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, क्या मतलब है यार? किसी हिंदू को ना आतंकवादी कहा गया ना मुसलमान, ये तो कह रहे हैं ना, तो शुरू वहीं से किया। इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे तो अच्छा होगा, तो ये इतराज हो गया। अरे इमरान खान तो नरेंद्र मोदी का नुकसान करना चाह रहे हैं, समझ नहीं रहे आपके? चुनाव से एक दिन पहले इमरान खान कह रहे हैं, समझिए बात को, ठीक है? एक सेकंड, मौलाना साहब निवेदन है, पब्लिक के पास चले जाता है। सवाल मेरा ये सवाल है कि जब हिंदू हितों की बात होती है तो बाकी लोग इतना बौखला क्यों जाते हैं, मतलब ये सवाल। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि जब हिंदुओं की बात होती है तो आप सांप्रदायिकता बोलते हैं, और जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो वहां आप सेकुलरिज्म। ये पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। एक और सवाल इस दिशा में कोई है? और कोई सवाल?
ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, खड़े होइए, बोलिए। सवाल आइए। मेरा कहना है कि जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू करने लग जाते हैं। बाकी जब बाद में ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, बिल्कुल कहा ये बात। ठीक है, राजकुमार भाटी को 10 सेकंड। राजकुमार भाटी, ये क्यों ये भाई मायावती सांप्रदायिक क्यों नहीं और बीजेपी? गंभीरता से जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, अंसार अजहर, हिंदू के नाम पे चाहे हो, चाहे मुसलमान के नाम पे, चाहे ईसाई के नाम पे, सांप्रदायिकता बहुत खतरनाक है। इनका मैनिफेस्टो है, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, अगर ऐसे ही चाहते हो, अगर ऐसे ही तो ऐसे भी हो जाएगी। ऐसे भी हो जाएगी। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। हम बीच में नहीं बोलते। ये इनका मैनिफेस्टो है। ये कह रहे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, गलत है और ये संविधान इजाजत नहीं देता। ये देश में दंगे कराते हैं, अफवाह फैलाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे इनके समय में हुए, इनके ये अफवाह फैलाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। सुनिए एक मिनट अमीर जी, 30 सेकंड ले लिए, फिर एक बात। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, मुजफ्फरनगर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। मोदी जी सेना का उपयोग कर रहे हैं, सेना के नाम पर। नहीं, आप चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्लाऊंगा। ठीक है, आप ज्यादा बहादुर है क्या? ज्यादा बहादुर है मुझसे? मैं कतई नहीं बोलने दूंगा। आप बहुत बहादुर है, मुझे कतई नहीं बोलने दूंगा। आप लाशों को बेच देते हैं, बहादुर तो आप ही हैं, मैं तो जानता हूं। आप राफेल में कितना रुपया खा गए? कोई नहीं। और ये तो अपना कितना रुपया बांटा बीजेपी के नेताओं को, आप बताइए। अमित शाह के बैंक में कितना जमा हुआ नोटबंदी के दौरान? अमीर जी नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अंसार साहब, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। आप अपनी बात बताऊंगा कैसे बीच में अगर ये बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि जब प्राइम कायदे की बात कह रहा हूं, आप आप बोल नहीं सकते, मेरा दावा है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि एयर स्ट्राइक जिन्होंने की है उनको वोट डालो पहले, तो क्या ये जेबा देता है देश के प्रधानमंत्री को? ठीक है, गौरव भाटिया तो सवाल पूछा ना आपने, क्या ये जेबा देता है देश के प्रधानमंत्री को? गौरव भाटिया, अब आप जवाब दीजिए। जो आप मुझे मंच में आना पड़ेगा। सेना की वर्दी नहीं देखिए, उनको बोलने दीजिए। मैंने आपको रोका नहीं, आपके भी पे नहीं बोला। आप एक बार आपने दिया, ये बीच में चिल्लाए। अच्छा, आप मेरा समय बोलिए, जब बोलेंगे मैं चिल्लाऊंगा। अब जवाब माफी मांगे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप बोलिए, अच्छा बताइए, हमेशा बदतमीजी करते हैं, डिबेट क्या चिल्लाते हैं। आप बोलिए, घमंड में रहते हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये घमंड में रहते हैं। देखिए, ये पर्सनल अटैक हो रहा है। जब हम पर्सनल अटैक हो रहा है, वो पर्सनली करते हैं। उन्होंने आपको जवाब देते हैं। आप अपनी बात रखिए, पुलिस से पकड़वाकर जेल की अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। पुलिस से जेल छोड़िए सर, आजकल पार्टी के प्रवक्ता तो पानी के गिलास उठा के फेंक देते हैं। छोड़िए, अब क्या बात है। देखिए अमीश जी, रुकिए, ऑडियो किसी का नहीं जा रहा। देखिए, इस देश में अधिकतर जो विपक्षी पार्टी, एक सेकंड सुनिए, और खास तौर से समाजवादी पार्टी पे कहूंगा, इनकी 4-5 बातें बता देता हूं मैं, बड़े आराम से। इन्होंने कहा, जब ये सत्ता में होते हैं तो इन्होंने कहा हर थाने में 5 मुस्लिम आदमी पोस्ट किए जाएंगे, इसको डिनाई नहीं कर सकते। 18% जॉब मुस्लिम को दी जाएंगी। नंबर 3, हमारी बेटी, उसका स्कीम में सिर्फ मुस्लिम को, गर्ल्स को शिक्षा के लिए पैसा दिया जाएगा। एक सेकंड, और शादी के लिए पैसा दिया जाएगा। इन्होंने और आगे बढ़ गए कि फ्राइडे को स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी घोषित कर दी जाएगी। ये इनका रिकॉर्ड है, मुस्लिम अपीजमेंट करने का रिकॉर्ड है ये इनके। आप याद करिए, इनके जो चीफ है आदरणीय मुलायम सिंह जी, उनको कहा जाता है मौलाना मुलायम सिंह, और उन्होंने कितने घमंड से, कितने प्राउड से ये बात कही थी कि मैंने अयोध्या में हिंदुओं को मारा है और मेरा बस चलता तो मैं और गोलियां चलवाता। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी। ठीक है। पब्लिक का सवाल, पब्लिक के 2 सवाल। आज तो शेष जी भी हमारे साथ बैठे। शेष जी, आप ही सवाल पूछ लीजिए। लेकिन ये अखिलेश, ये तुम्हें हो क्या गया? नहीं, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश। तुम तो रामविलास तो बहुत ही दिव्य आत्मा है। अरे आप काटो मत, पूरी बात सुनो। अरे पूरी बात सुनो, हम काहे डिनाई करेंगे? हम तो, हमारा ये सवाल है, लेकिन क्या अन्य इश्यूज नहीं है वोट मांगने के? ये क्या सही बात। अरे किसी ने की, आप क्या कर रहे हैं? अरे तो मौलाना आसान दिया जाएगा ना। नहीं, मौलाना आसान रजा ने जाके इलेक्शन कमीशन में कहा कि मायावती ने गलती की है। तो एक बात देखिए, अगर वो मौलाना अंसार रजा को गलती लग रही है, एक सेकंड, मौलाना अंसार रजा आपको गलती लग रही है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, नेता को, अखिलेश यादव जी को गलती क्यों नहीं लग रही इसमें? सर, अगर अखिलेश यादव साहब के पास इतनी अकल होती तो मायावती के साथ जाते।
उन्हें ये नहीं पता कि जो मायावती ने कांशीराम का हाल किया है, अखिलेश वही मुलायम सिंह के साथ कर रहे हैं। इनको मकान मिल गया है। एक सेकंड, मौलाना साहब को मकान मिल गया है, बहुत बड़ा बंगला है। मकान मिलेगा वो आपके नाम सर, ये क्या पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं हम? अभी तक आपका ईमान सही है, अगले पे आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गलत है, ये गलत है इन लोगों का। नहीं नहीं, देखिए अभी आपको मकान मिला, गाड़ी मिली, बताइए। अच्छा, बोलने दीजिए उनको, आपने दाग लगाया, बोलने दीजिए उनको। आपको नहीं, आपको नहीं। सतीश जी की बात है। जहाँ आप खड़े ना, पहले वो भी खड़े होते थे। अमीश जी, हमारा वकार वो नहीं है कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, उससे बचता हूं मैं। किसको मकान मिलेगा, किसको कब्र मिलेगी, वक्त बताएगा। अभी आप बहस मत कीजिए इस बात पे। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये क्यों सपा को क्यों नहीं दिखता? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सपा भी अच्छी तरीके से जानती है और बसपा भी, दोनों ने मिलकर के ये फैसला किया है कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो हम दोनों आदमी बुआ भतीजे जेल चले जाएंगे। इसलिए मिली भगत करके दोनों ने साथ में मिलकर के ये सब गेम खेला और देश के हिंदू और मुसलमानों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। आपने बोला अखिलेश को इतनी अक्ल होती तो ये क्यों ना करते, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अक्ल है तभी ये कर दिया। जैसे कौन सा तीर मार मेरा सवाल है, मतलब जो उनकी अपनी व्यक्तिगत सीटें थी वो फ्री में दे दी बुआ को, बुआ ले लो। अच्छा, अब इसमें देखिए, जो कांशीराम का मायावती ने हाल किया वो ये अखिलेश मुलायम सिंह यादव का हाल कर रहे हैं, ये मौलाना अंसार रजा ने बोला। वाजपेयी जी ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए थे और बहुत कायदे से उठाए थे, इसलिए मैं बिल्कुल उनके बीच में नहीं बोला। जी जी, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। जी 30 सेकंड। दुनिया के तमाम लोकतंत्र, जहां जहां लोकतंत्र है, जी, जहां कानून का राज है और जो बड़े बड़े विद्वान हुए लोकतंत्र के समर्थक इतिहास में, उन सब ने यह कहा है कि जो शासन अपने अल्पसंख्यक वर्ग का और पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का ख्याल नहीं रखता है, वो लोकतंत्र सही नहीं होता। ठीक है, अच्छी बात आपने बोली। ब्रेक के लिए लो रहा हूं। बहुत आप, अच्छा, मैं एक शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। खड़े होइए। मैं एक शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये इंडिया में नहीं रहते, ये विदेश से आए हैं। कहां से आए आप? जी, मैं डेनमार्क से आया हूं। क्यों आए हैं? मैं खाली मोदी जी के लिए वोट डालने आया हूं। मोदी जी के लिए वोट डालने आए हैं। तमाम मेहमान, मैं गौरव भाटिया आपसे शुरू करता हूं। अमेठी में थे आज राहुल गांधी और वाड्रा परिवार, और हुंकार यही भरी कि हम जीत कर आएंगे, मेरा भाई बनेगा प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया चौकीदार चोर है। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आप भी मौजूद थे, और आप लोगों ने कहा राहुल ने मिस इंटरप्रेट करा। बताइए, 40 सेकंड। राहुल ने मिस इंटरप्रेट नहीं किया, राहुल ने झूठ बोला और देश को धोखा दिया। क्यों, मैं बताता हूं आपको जी। सबसे पहले तो जो आज फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, ये केवल एक तकनीकी बिंदु पे आया कि 3 दस्तावेज है, इनको भी संज्ञान लेते हुए सुनवाई रिव्यू पे होनी चाहिए या नहीं। लेकिन जो दिसंबर 2018 में फैसला आया था, आज भी वो अडिग है, वो फैसला मान्य है। और उस फैसले में क्या कहा गया अमीर जी? उस फैसले में कहा गया कि 10 साल जो डील कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जो निकम्मी निठल्ली भ्रष्टाचारी पार्टी है, अपनी कमीशन तय करने के लिए नहीं कर पाई, वो देश हित में मोदी जी की सरकार ने करी है और उस डील से हमें फायदा होता है क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। और आज का एक लाइन पढ़ रहा हूं, ना राहुल गांधी ने पढ़ा ये जजमेंट, ना उनके प्रवक्ताओं ने पढ़ा। एक लाइन स्पष्ट कर देती है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल में कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। यह झूठ की पराकाष्ठा है, क्योंकि यह लाइन कहती है वी होल्ड एंड अफर्म दैट द रिव्यू पिटिशंस विल हैव टू बी एडजुडिकेटेड ऑन देयर ओन मेरिट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट। ठीक है। दूसरी बात, राहुल गांधी, 1 मिनट हो गया, बस आधा मिनट लूंगा, रिक्वेस्ट है। राहुल गांधी ने दूसरी बात करी कि मैं चुनौती देता हूं देश के प्रधानमंत्री को, भ्रष्टाचार पे चर्चा कर ले। अरे, जो अगस्टा वेस्टलैंड में क्रिश्चियन मिशेल कहता है फैम मींस राहुल गांधी, सोनिया गांधी दलाली कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस पे बेल पे दोनों बाहर है, और वो 15 मिनट कहते हैं मैं चुनौती देता हूं 3 मिनट राहुल गांधी मुझसे चर्चा कर ले। अगर दौड़ के भाग न जाए यहाँ से तो नाम बदल दीजिएगा। चौकीदार चोर है जो राहुल गांधी कहते हैं। मुझे देश की किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरे को ऐसा चौकीदार जरूर चाहिए जिससे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का पीएम घबरा जाए, परेशान हो जाए। मैं किसी भी पार्टी के न पक्ष में न विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा चौकीदार जरूर चाहिए जिसके एक्शन के बाद में कम से कम पाकिस्तान का पीएम, पाकिस्तान की सेना पूरे विश्व में जाके हल्ला मचाए। तो सेकुलर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे आई डोंट केयर, मुझे वो चाहिए जो अपने देश को सुरक्षित रख सके, पहली बात। दूसरी बात, मैं देश की जनता से एक अपील करना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के कहने से
क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है, सभी नेता अपनी अपनी बात करेंगे, हर जाति हर मजहब की बात करेंगे, लेकिन मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतदान है, मतदान का मतलब है आपका मतदान क्या है। आपने जब देश आजाद हुआ था तब कोई सहयोगिता नहीं की थी, लेकिन अब देश आजाद हो चुका है, इसके निर्माण में हम लोग भूमिका निभा सकते हैं। आप एक वोट कीजिए, आप एक वोट कीजिए, किसके लिए? जो देश को सुरक्षित रख सके उसके लिए वोट कीजिए, बजाय ये सोच के कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। आप भारतीय हैं, इसके लिए आप वोट कीजिए। ये मौलाना अंसार रज़ा, आपकी टिप्पणी, क्या चौकीदार चोर है जो राहुल गांधी ने अमेठी की धरती से बोला? मैं पहले 2 सवाल नहीं, इस सवाल का जवाब। अरे सर सुन तो लीजिए, मैं बोल दूंगा, 30 एक लफ्ज में खत्म कर दूंगा। पब्लिक कुछ कहना चाहती है, पब्लिक आप भी कुछ कहना चाहते हो ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक तैयार है। मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट के सेशन में आखिरी दिन ये कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बने, मेरा उनको आशीर्वाद है। सपा खड़ी है और बसपा खड़ी है, ये दोनों बताएं एक्सेप्ट है कि नहीं? अच्छा, चौकीदार चोर है? एक मिनट सुन लीजिए। और जहां तक सवाल भ्रष्टाचार का है, कोर्ट तय करेगा कौन चौकीदार है कौन नहीं है, देख। लेकिन जो इंसान संवैधानिक पद पर बैठा हो, हमें अपनी जबान को कंट्रोल रखना चाहिए कि उनके बारे में हम क्या कह रहे हैं। ठीक 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 है, आपने भी बात पर रखा। आप डेनमार्क से आए हुए हैं, आप वोट करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारत की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए, 10 सेकंड आपको भी दे रहा हूं। बिल्कुल। देखिए, भारत की राजनीति में अभी हमें जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि आज का भारत अगले 50 साल बाद कैसा होगा, हमको उसके लिए वोट करना है। और जो हम बाहर बैठ के जो हम ये चीज़ें धीमे धीमे सब देखते हैं, हम लोग उसी से प्रेरित होते हैं कि भाई देखिए, कोई एक आदमी जो 18 घंटे काम करता है, तो इतनी दूर से हमारा ये करते हुए तो बनता है कम से कम किसी भी वे में हम कंट्रीब्यूट कर पाए, तो हम खाली इसीलिए आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बैठिए। एक सवाल और लूंगा, आपसे नहीं, आप और कोई एक आपसे सवाल लूंगा, एक सवाल और लेता हूं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनेक पार्टी के नेता हैं, समय समय पर अपनी राजनीति, समय समय पर अपना चेहरा बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे मेरे पीएम पर गर्व है। आपको अपने पीएम पे गर्व है? क्योंकि जब भी वो कहते हैं कि जब भी उनको टोपी पहनाई जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं टोपी पहनाने के लिए टोपी नहीं पहनता, मैं सबको एक नजर से देखता हूं, इसलिए उनको। ठीक है, राजकुमार भाटी, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ से आवाजें आती हैं चौकीदार चोर है, एक विशेष धर्म सिर्फ हमें वोट करे गठबंधन को जिताने के लिए, मुसलमान हमें वोट करें जिताने के लिए। तो फिर क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी मौका दे देते हैं? 30 सेकंड आपको भी दे देता हूं। सबका साथ सबका विकास कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका पालन भी किया जाए। सबका साथ सबका विकास तब नहीं होता है जब गाय के नाम पर हत्याएं की जाती हैं लोगों की। 6 दलितों को गुजरात में नंगा करके पीटा गया, प्रधानमंत्री के आंख में आंसू नहीं आए। अनेक जगह पर ऐसे घटनाएं हुई, और SC/ST एक्ट को कमजोर किया गया, और किसानों का जो एक्विजिशन एक्ट है उसको मोदी जी वापस ले रहे थे, लेकिन जनता के दबाव में वो लागू किया गया। और आरक्षण वापस नहीं ले रहे थे, खत्म किया गया। UGC से एक सर्कुलर जारी कराकर यूनिवर्सिटीज में एक बात पे एनडीए के बात एक बात खत्म कर दिया। मैं आपको सतीश जी दे रहा हूं। ठीक है, ओके। एक तरफ ईमानदार प्रधानमंत्री राफेल का जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट इज इंटैक्ट है आज, जी नंबर 1, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सरेआम देश को गुमराह कर रहे हैं, और जिनके खुद अपने ऊपर 5000 करोड़ के घोटाले का नेशनल हेराल्ड का केस है और उसमें जमानत पे है, और 290 करोड़ की टैक्स की चोरी का है जो रिकवरी के पैसे अभी तक जमा नहीं कराए। सतीश जी 10 सेकंड शुरू कर रहे हैं हम। सतीश जी 10 सेकंड। ईमानदार चौकीदार चोर है या नहीं है, ये तो 23 मई को डिसाइड कर देगी देश की जनता। लेकिन आज अधिकतर जनता कामचोर जरूर है, चौकीदार कामचोर है। शुक्रिया 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 जनता जनार्दन, आपका भी शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया इस बहस को देखने के लिए।